अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों। हज़रत आमिना रज़ी ताला अन्हा के वफ़ात के बाद यानी उनके इंतकाल के बाद हज़रत उम्मे आइना रज़ी ताला अन्हा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मक्का मुकरमा लाई और आपको आपके दादा अब्दुल मुत्तलिब के हवाले किया। और दादा ने आपको आपके आगोश के तरबियत में बहुत ही हमदर्दी और प्यार मोहब्बत से आपकी परवरिश किया और हज़रत उम्मे आइना रज़ी ताला अन्हा आपकी खिदमत करती रही। प्यारे दोस्तों, ऐसा कहा जाता है कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए काबे की साहिलीन में एक कालीन बिछाया जाता था और उस कालीन पर बैठा करते थे और उनका एहतराम कदर था कि उनके कालीन पर और कोई बैठा नहीं करते थे। चुनांचा कि उसके बेटे और उस कुरैश का सरदार उस कालीन के चारों तरफ बैठा करते थे, लेकिन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाते तो डायरेक्ट उस कालीन पर जाकर बैठ जाते। लेकिन आप एक तंदुरुस्त लड़के हुआ करते थे। उस साल आपकी उम्र महज 9 साल की करीब होती चली जा रही थी। आपके चाचा अब्दुल मुत्तलिब के अदब से आपको लोग उस कालीन से हटाना चाहते थे, लेकिन अब्दुल मुत्तलिब लोगों से कहते कि मेरे बेटों को छोड़ दो, इनका शान बहुत ऊंचा वाला है। फिर आपको मोहब्बत से उठाकर उस फर्श पर बैठाते और प्यार से आपके कमर पर हाथ फेरते और आपके बात को सुनकर बहुत खुश हुआ करते। कभी वो दूसरों से कहते कि मेरे बेटे को यहीं पर बैठे रहने दो, उसको खुद ही एहसास है इसकी बड़ी शान है और मेरी तमन्ना है कि ये इतना बड़ा रुतबा पाए जो अरब में किसी को ना मिला हो और ना ही कोई इसके बाद में पाए। एक बार उन्होंने एक बात बोले कि मेरे बेटे को छोड़ दो, इसकी आदत में बचपन से बुलंदी है, इसकी शान निराली है। प्यारे दोस्तों, हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के बारे में हम आपको कुछ वाक़या बताने वाले हैं। इस बात से साफ जाहिर होता है कि आपके लिए हज़रत अब्दुल मुत्तलिब को कितनी मोहब्बत थी। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की आखिरी समय में आपकी आंखें जवाब दे गई थी, आप नबीना हो गए थे। ऐसे हालत में एक रोज़ आप उस कालीन पर बैठे हुए थे कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और सीधे ही जाके उस कालीन पर बैठ गए। एक शख्स ने आपको उस कालीन से पीछे खींच लिया। इस पर आप रोने लगे। आपकी रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब बेचैन हो गए। रोने की आवाज़ सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब पूछे कि मेरा बेटा क्यों रो रहा है? तो लोगों ने जवाब दिया कि आपका बेटा इस कालीन पर बैठना चाह रहा है और हमने इस कालीन से उतार दिया है। और इस बात को सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि मेरे बेटों को इस कालीन पर बैठने दो, ये अपना रुतबा पहचानता है और मेरा ये दुआ है कि इसका जैसा रुतबा पूरे अरब में किसी को ना मिले। फिर इसके बाद किसी ने आपको इस कालीन पर बैठने से नहीं रोका। प्यारे दोस्तों, रिवायत में आता है कि एक रोज़ बनु मजलिस के लोग हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से मिलने के लिए आए। उनके पास उस वक्त हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहीं पर मौजूद थे। बनु मजलिस के लोगों ने आपको देखा। ये लोग क़ियाफ़ा शनास यानी लोगों के चेहरा देखकर उसके मुस्तकिल यानी भविष्य को अंदाज़ा लगा लिया करते थे। उन्होंने अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि इस बच्चे को हिफाजत के लिए मकाम इब्राहिम पर जो हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरों का निशान है, सेम उसी निशानों के जैसा इनके पैरों का निशान सेम मिलता जुलता ऐसे हम पैरों का निशान किसी के नहीं देखे। हमारा ख्याल है कि ये बच्चा निराले शान का मालिक होगा, इसीलिए इनका हिफाजत करें। दोस्तों, याद रहे कि मकाम इब्राहिम खाने काबा में वो पत्थर है जिस वक्त हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम उस पत्थर पे खड़ा होकर खाने काबा की तामीर किए। मौजज़े के तौर पर उस पत्थर पे हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का पैरों का निशान पड़ गए और लोग उस पत्थर का जियारत करते हैं। यही मकाम इब्राहिम है। क्योंकि आप हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के नस्ल से है, इसीलिए आपको हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम का मुबारक पाँवों से मिलता जुलता एक कुदरती बात है। प्यारे दोस्तों, कहते हैं कि एक रोज़ हज़रत अब्दुल मुत्तलिब खाने काबा के हज़रत अस्वद के पास बैठे हुए थे। नजरान के ईसाई आ गए, उसमें से एक पादरी भी था। पादरी ने हज़रत अब्दुल मुत्तलिब से कहा कि मेरे किताबों में एक ऐसी नबी का के निशान है कि जिसके हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम के औलादों से एक निशान बाकी है। इस शहर का जाया पैदाइश होगा, उसकी ये निशानियाँ होगी। अभी ये बात हो ही रही थी कि कोई शख्स आपको लेकर वहाँ पहुँचा। पादरी की नज़र आप पर यूं ही पड़ी, वो चौंक उठा। आपकी आंखों और पैरों को और हाथों को देखकर वो चिल्ला उठा,
ये वही नबी है, आपके क्या लगते हैं? हजरत अब्दुल मुत्तलिब, ये मेरा बेटा है। इस पर वो पादरी बोला, ओ तब ये नहीं है, इसीलिए मेरे किताबों में लिखा कि उनकी पैदाइश के वक्त उनके वालिद का इंतकाल हो जाएगा। ये सुनकर अब्दुल मुत्तलिब बोले कि ये मेरा पोता है, इसका बाप का इंतकाल उस वक्त हो गया था जब ये पैदा भी नहीं हुआ था। इस पर पादरी बोला कि हाँ ये बात हुई नो, इसका हिफाजत आप पूरी देख रेख से करें। प्यारे दोस्तों, कहा जाता है कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब को आपसे इतना मोहब्बत था कि आप जब खाना खाने बैठते तो लोगों से कहते कि मेरे पोते को लाओ और अपने हाथों से खिलाते और आपको अपने पास में बैठाते। बहुत ज़्यादा उम्र वाले एक सहाबी हाइजा बिन मुआविया हजरत रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कहते हैं कि एक बार इस्लाम से पहले और जाहिलियत के ज़माने में हज करने के लिए मक्का मुकरमा गया। मैंने बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था, देखा कि एक लंबे कद वाले एक बुढ़ा बैतुल्लाह का तवाफ कर रहा था और कह रहा था कि ऐ मेरे परवरदिगार, मेरे सवारी को मोहम्मद की तरह भेज दे और उसे मेरा मददगार बना दे। तो मैंने उस बूढ़े को ये शेर पढ़ते हुए देखा तो लोगों से पूछा ये कौन है? तब लोगों ने बताया कि ये अब्दुल बिन हाशिम है। उन्होंने अपने पोतों को एक ऊँट के तलाश में भेजा। वो ऊँट गुम हो गया है और वो बेटा ऐसा है जो भी कोई खोई हुई चीज़ को ढूंढने के लिए भेजा जाता है तो उस चीज़ को लेकर ही आता है। पोते से पहले ये अपने बेटों को भी भेजे थे उस ऊँट के तलाश के लिए, लेकिन वो नाकाम लौट आए हैं और तब वो अपने पोते के भेजे हैं। कई घंटे हो गए हैं उनके गए हुए, तभी मैंने देखा कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और आपके साथ में ऊँट भी था। तब अब्दुल मुत्तलिब हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहा कि मेरे बेटे, मैं आप पर इतना फिक्रमंद हो गया था जिस तरह मेरे दिल से आप पर फिक्र कभी जा ही न पाए। मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हम बताते चले कि हजरत अब्दुल मुत्तलिब की बीबी कहती है, कुरैश कई सालों से सख्त सालिस यानी अकाल का शिकार थे। बारिश तो बिल्कुल बंद थी और लोग परेशान थे। उसी जमाने में मैंने ख्वाब देखा कि एक शख्स कह रहा था, ऐ कुरैश के लोगों, तुम में से एक ऐसा नबी जाहिर होने वाला है, उसका ज़हूर का वक्त आ गया है। उसके वक्त तुम्हें जिंदगी मिलेगी, यानी खूब बारिश होगी, सब्जी और सजादी होगी। तुम अपने लोगों में से एक ऐसा लोग तलाश करो जिसका कद बड़े लंबे कद का हो और रंग का हो, उसकी पलके घने हो, भावे और आबरू मिले हुए हो। वो शख्स अपने तमाम औलाद के साथ लिख और तुम में से हर एक खानदान का आदमी लिख ले, सब पाक साफ हो और खुशबू लगाएं। हजरत अस्वद को पोसा दे और फिर जबले अस्वद पर चढ़ जाएं। फिर वो शख्स जिसका हुलिया बताया गया है वो आगे बढ़े और बारिश का दुआ मांगे और तुम सब आमीन कहो, फिर बारिश हो जाएगी। सुबह हुई तो वो ख्वाब कुरैश से बयान किया गया। फिर वो ख्वाब का तलाश किया गया तो सब के सब अब्दुल मुत्तलिब में मिल गया। उनमें से हर खानदान का एक एक आदमी आया। फिर सभी अबू कैस पहाड़ पे सभी लोग चढ़ गए। उनमें से नबी करीम हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी थे। आप उस वक्त 9 उम्र थे। फिर अब्दुल मुत्तलिब आगे बढ़े और उन्होंने यूँ दुआ की, या अल्लाह, ये तेरे सब गुलाम हैं, तेरे गुलामों की औलाद है, तेरी बांदियाँ हैं। हम पे जो बुरा वक्त आ गया है वो आप देख रहे हैं। हम लगातार कहरसाली का शिकार हैं और ऊँट, भेड़, बकरियाँ, खच्चर, गाय सब के सब खत्म हो गए हैं और जानवरों पर बन आई है। या अल्लाह, ये सब हमारी परेशानियाँ और खुशहालियाँ ख़त्म कर दे, हमें ज़िंदगी और सख्त और हमारी मुश्किलों को आसान कर दे। दोस्तों, अभी ये दुआ मांग ही रहे थे कि रिवायत में आता है बारिश होना शुरू हो गया, वादियाँ पानी से भर गई। लेकिन इस बारिश में एक और मौजज़ा हुआ। मौजज़ा ये हुई कि कुरैश में बारिश तो ज़रूर हुई मगर कबीला कैस और मजर की बस्तियों में बिल्कुल ना हुई। अब लोग बहुत परेशान हो गए कि ये क्या बात हुई, एक कबीला पे बारिश और बाकी कबीला बारिश से महरूम। फिर सारे कबीले के सरदार जमा हुए और इस सिलसिले पे बातचीत हुई। इस पे एक कबीले के सरदार ने खड़ा होकर कहा, हम ज़बरदस्त कुश्त और कहरसाली का शिकार हैं, जबकि कुरैश को अल्लाह ताला ने बारिश अता की है। ये सब हजरत अब्दुल मुत्तलिब के वजह से हुआ है और हम सब उनके पास चलेंगे, शायद वो अल्लाह से दुआ कर दे, फिर हमको अल्लाह बारिश अता कर दे। और ये बयान सबको पसंद आया। चुनांचे सभी लोग मक्का मुकरमा चले और ये लोग अब्दुल मुत्तलिब से मिले और सभी लोग उनसे सलाम अर्ज की। फिर उनसे कहा, ऐ अब्दुल मुत्तलिब, हम कई सालों से खुशहाली का शिकार हैं, हमें आपकी बरकत के बारे में मालूम हुआ, इसीलिए हमारे लिए भी दुआ कर दें।
इसीलिए आपकी दुआ से अल्लाह ताला ने कुरैश को वारिस अता किए हैं। और उनके बात सुनकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहे कि अच्छी बात है, मैं कल आप लोग के लिए भी मैदान अरफात में दुआ करूँगा। दूसरे दिन हज़रत अब्दुल मुत्तलिब मैदान अरफात के लिए रवाना हुए और उनके साथ दूसरे लोगों के अलावा उनके बेटे और हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम साथ में थे। अरफात के मैदान में हज़रत अब्दुल मुत्तलिब के लिए एक कुर्सी बिछाई गई और उस कुर्सी पर आप आकर बैठ गए। आप बैठने के बाद हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने गोद में बैठा लिए और यूँ दुआ की, ऐ अल्लाह, चमकने वाले बिजली के परवरदिगार और गरजने वाले बिजली की मालिक, पालने वाले की पालने वाले मालिक, मुश्किलों को आसान करने वाले मालिक, ऐ कबीला कैस कबीला मज्जर के लोग बहुत परेशान हैं। इनकी कमरें झुक गई है और ये अपने लाचारी और बेचारी का फरियाद कर रहे हैं। जानों और मालों का बर्बादी का शिकायत करते हैं। बस या अल्लाह, इनके लिए खूब बरसने वाले बादल भेज दे और आसमान से इनके लिए रहमत अता फरमा, ताकि इनकी ज़मीन सरसख्त हो जाए और इनकी मुसीबत और तकलीफ़ दूर हो जाए। प्यारे दोस्तों, लोग ये कहते हैं कि अभी ये अब्दुल मुत्तलिब दुआ कर ही रहे थे कि उनके सर के ऊपर एक काले बादल उठा और हज़रत अब्दुल मुत्तलिब की तरफ आया। इसके बाद उसका रुख कबीला कैस और बनु मज्जर की तरफ हुआ। ये देखकर हज़रत अब्दुल मुत्तलिब ने कहा कि ऐ कबीला कैस और कबीला मज्जर के लोगों, जाओ, तुम लोगों के लिए बारिश मुबारक हो। और ये लोग अपने बस्तियों की तरफ गए तो इन लोगों की बस्तियों में बारिश शुरू हो गई थी। सुभान अल्लाह, ये सब अल्लाह के रसूल हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके जात शामिल थे। उनकी बरकत से ये सब बारिश हुआ। जिस दुआ में अल्लाह के रसूल और उनके प्यारे महबूब शामिल हो और उनकी आमीन हो, उस दुआ रद्द कैसे हो सकती है। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात ये मालूम हुई कि इस्लाम से पहले कुरैश और अरब के लोग अल्लाह से दुआ मांगा करते थे। मतलब ये हुई कि वो अल्लाह से अपने फरियाद करने वाले थे और अल्लाह के मानने वाले थे। प्यारे दोस्तों, इस वाक़े से हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के शान के साथ साथ उनके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ख़ानदान का भी साथ ज़ाहिर होती है कि अल्लाह ताला के तरफ से आपकी दादी की भी ख्वाब आना शुरू हुआ और आपके दादा का दुआ कबूल हो जाना, एहसान, ख़ानदान नबूवत, ये सब हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पे ज़ाहिर होता है। और मेरे प्यारे दोस्तों, आपको हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके अहले ख़ानदान में मेरा और हदीस कैसा लगा, आप कमेंट में हमें ज़रूर बताइएगा।